मियां नवाज शरीफ साहब का आपने बयान सुना, मैं तो उन्हें कहा था कि उन्हें सच्चा मानो, उन्होंने कहा हम कभी झूठ नहीं बोलते ना। फिर पीटीआई के चेयरमैन भी यही कहते हैं, जरदारी साहब भी ये कहते हैं, मौलवी फजलुर रहमान साहब भी, फिर झूठा कौन है? हम 1947 से बुज़दिल कौम बन के, हम 1947 से बुज़दिल कौम ही रहे हैं, हम बुज़दिल कौम ही रहेंगे। आज 500 का भी पेट्रोल हो जाएगा ना, ये वाम डलवा लेगी, इसको अक्ल ही नहीं है कि क्या हो रहा है इनके साथ, क्या होना है। अब वो खान साहब को कंपैरिजन कर रहे होते हैं नवाज शरीफ के साथ, वो जी मानिका का आ गया, कभी कुछ आ गया। यार हम कोई मजाक है, हम कोई मजाक है? ये लोग कोई मजाक है यार? हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या हम आप कुछ बोलेंगे हमें अंदर कर देंगे? ये कोई मजाक है यार? इससे अच्छा तो फिर पार्टीशन ही ना होती, और वैसे ही ठीक था। आप भी इसी तरह इंटरव्यू लेते, मैं इसी तरह बोल रहा होता तो वैसे ही ठीक थे। पर कायदे-आज़म में इतना एहसान क्यों कर दिया हमारे पर? क्यों किया उन्होंने एहसान? आप मुझे बताएं, किस चीज़ का एहसान किया था? ना करते एहसान। सिंध उधर है, पंजाब इधर है, के भी आपस में लड़ाई जा रहे हैं, हम सबको लड़ाई जा रहे हैं। कब तक लड़ा लेंगे? हमने ऐसा क्या किया? मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन हमने भी टैक्स दिए, हमने टैक्स दिए। हम मोबाइल परचेज करते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है। हमने ये फल लिया, इनडायरेक्टली टैक्स जाता ही जाता है, या डायरेक्टली इसको आप करें, उसको जान ही जाना है। तो टैक्स किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। हमें क्या फायदा टैक्स का? मुझे बताएं क्या फायदा है टैक्स का? सर वो ये ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, बिजली के मुझे बताएं, ऑरेंज ट्रेन से इनके घर का चूल्हा चलता है? भाई चलता है आपके घर का चूल्हा? आपका चलता है भाई किसी का चूल्हा? कुछ चलता है हो तो बताओ यार। को मोटरवे आप कितनी, आप बच्चे हो, आप मोटरवे पे कितनी देर आज गए हो? मोटरवे को 2 महीने गए हो? 2 रुपए की रोटी देता रहे आपको? बोलो 2 रुपए की रोटी देता था उसके वक्त में, हर सहूलत थी। 75 रुपए पेट्रोल था, फिर वो कैसे गलत हुआ? 3 साल एक बंदे की हुकूमत रही है, जी रही है। उसके बाद किसने कहा था इनको उसकी हुकूमत लेने को, जबकि वो संभाल नहीं सकते थे? सुन लो, मैंने आपकी बात आराम से सुनी, ठीक है। पेट्रोल की क्या कीमत थी? आपने मेरा से दिल चढ़ गया था उन 3 साल बाद, ठीक है। आपने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, आपने अपनी सियासत ही सारी खो दी। आपने पेट्रोल कहाँ ले गए, डॉलर कहाँ ले गए? गरीब का सोचा ही नहीं। जब आया लॉकडाउन हो गया, हर काम उसके वक्त में हुआ ना। हर काम उसने किया। नहीं, उससे पहले कभी कोरोना नहीं आया, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, कोरोना फोन करके लेकर आया कि कोरोना आ जाओ, मैं आ गया हूँ, कोरोना आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। ऐसा देखो आप भी देखो, मुसलमान है, हम भी मुसलमान, दोनों भाई लेके आ सकते हैं। इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਜਬਰੀ ਬਰਤਰਫੀ, ਇਹ ਜਬਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਵਾਲ ही नहीं, वोट तो है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, अंकल मेरी बात, नेवर वोट, नेवर वोट। मेरी गल तो सुनो, मेरी गल सुनो। एस कौम इसकी वोट किन्नू देंदे ने? काम करन वाले ਨੂੰ ਦੇਵੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਮੀਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। मैं वही कह रहे हैं, यही गल है अंकल के। आपने जज्बात देख लिए, इनकी एज गुजर गई है, और 10 साल 20 साल 30 साल हम तो हैं यार, आगे जनरेशन हमारी। आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? मैं तो बड़े बुरे हालात में देख रहा हूँ पाकिस्तान को। कैसे ठीक करेंगे? आपको मियां साहब की सलाहियतों पे यकीन नहीं है? मियां साहब की सलाहियत? कौन सी सलाहियत है? खुदादाद सलाहियत कौन सी? जाती उम्र जाए तो अभी वो भी, और हफ्ते बाद वो बंद हो जाएगा। उधर उसी तरह ही जिस तरह इमरान खान ने हटाया था, वो बाड़े वैसी लग जाएंगी। सर मियां साहब की जिंदगी मेरे आपसे ज्यादा कीमती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें माशाल्लाह वो आजकल तो मर्सिडीज भी बड़ी अच्छी चला रहे हैं, अपनी बेटी को साथ लेके मरी फिर रहे हैं, पूछ रहे हैं नहीं, वो उनके चाहने वाले कहते हैं मुल्की हालात देख रहे हैं। अच्छा, वो मरी जाके मुल्की ला देख रहे हैं, देखने कहाँ हमने काम करने किन किन। हाँ, वो मरियम नवाज को दिखा रहे हैं ना कि इन्हीं रास्तों पे कलसूम और मैं सफर करते थे, बड़े सुहाने वक्त थे। वो उसको वो बता रहे थे, क्या वो सुहाने वक्त खत्म हो गए? तुम ना फिरना सरफराज के साथ कहीं ऐसी फंस जाओ। नहीं, कैप्टन सफदर के साथ कहीं ये ना फंस जाओ। हम तो उसके आजाद आना थे, आराम से चलते थे, पहाड़ों पे छिड़ते थे। आप मियां साहब के इस बयान को कैसे देखते कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? नहीं, माशाल्लाह मियां साहब कब झूठ बोलते हैं? मेरे बच्चे हैं, मियां साहब कब झूठ बोलते? मियां साहब सर, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला सियासत में। उनकी एक राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, मैं नहीं कह रहा वो झूठे हैं। यही बयान पीटीआई के चेयरमैन भी देते हैं, यही बयान यूजुअली जरदारी साहब देते हैं, मौलवी फजलुर रहमान साहब देते हैं। जब इन लोगों ने झूठ नहीं बोला
तो फिर सच्चा कौन है? और जब ये लोग सच्चे हैं तो फिर मुल्क की हालत में कैसे आया ये सवाल? सच्चा मेरा अल्लाह है बस, अल्लाह और उसका हबीब। अल्लाह और उसका हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई नहीं उसके बाद, उसका कोई नेमल बदल नहीं, नहीं मियाँ साहब कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, उसके बाद तशरीह नहीं कर सकता, सब बराबर है, सब बराबर सब है। बराबर। सर मियाँ साहब कहते हैं उन्होंने कभी नहीं झूठ बोला। मैं इस बयान से ना मुतासिर भी हूँ और मैं आवाम ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਕਦੀ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਆ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਵੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ एक बात है, अब ये जो बयान आ जाता है कि हम सच्चे हैं, ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਭਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਨੇ ਮਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰ ਛੜਿਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਲੜਨ ਪੈਂਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ सर साढ़े सियासतदान कहते हैं ਅਸੀਂ ਝੂਠ नहीं बोलते, फिर झूठा कौन है? ਅਸੀਂ अवाम सियासतदान सच्चे ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ नहीं ऐ मैं समझा नहीं, मैं भी झूठा तुसी भी झूठे फिर ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ जेड़ा ਉਹਨਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ हाँ जी ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਨਾ नहीं नवाज शरीफ साहब का बयान है उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलिया। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ नहीं तो लगता उन्होंने आज तक झूठे वो नहीं झूठ बोलते। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ठीक है ब्रदर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, जरदारी साहब ने झूठ नहीं बोला, शहबाज साहब ने झूठ नहीं बोला, खान साहब ने झूठ नहीं बोला, मौलवी फजल रहमान ने झूठ नहीं बोला, फिर झूठा कौन है? मौलाना साहब ने सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है इस मुल्क में, सब झूठे हैं, सब झूठे। सब झूठे हैं। कोई किसी को हक की बात नहीं मिलती, ना हक किसी का मिलता है और ना किसी को हक की बात मिलती है। तो मियां साहब बड़े एतमाद से कह रहे हैं वो झूठ नहीं बोलते। वो झूठे हैं, ना करें, सब झूठे हैं, ना करें, यकीन जाने, सच्ची बात है, मियां साहब झूठे हैं। झूठे हैं, सब झूठे हैं, कोई भी हुक्मरान सच्चा नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, सही नहीं हो सकते, और जब तक हुक्मरान सही नहीं होंगे अवाम नहीं ठीक होगी, अवाम नहीं ठीक होगी, हुक्मरान नहीं ठीक होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो झूठ नहीं बोलते सियासत में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। वो झूठे नहीं है। नहीं है, सच्चा कौन है फिर? सच्चा सब सच, आप भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ, वो भी सच्चे हैं। जिस तरह का पाकिस्तान है वैसे ही लोग हैं, जिस तरह के हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। सच्चा कौन है? इधर है, जरदारी है, सिराजुल हक है, कौन सच्चा है मुझे ये बताएं आप बता दें। चलो नवाज शरीफ। हाँ तो फिर ठीक है, आपको तो फिर पूछने की क्या नहीं नहीं, आपने मुझसे पूछा आपकी राय में नहीं। सच्चा कौन है? मेरे ख्याल में कोई भी सच्चा नहीं है पाकिस्तान की खातिर। अगर ये सच्चे हैं तो अपनी जायदादें बेचें और ये कर्जा उतारें। सर वो क्यों, मियां से एक सेकंड, मियां साहब या जरदारी साहब अपनी जायदाद क्यों बेचे? क्यों बेचे? हमारे अगर हमारे लिए आते हैं तो हमारे लिए सेल करें ना। आप खान की सपोर्ट करते हैं, मैं खान की सपोर्ट करता हूँ, वो अपने बनी गाला में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ जाती उमरा में बैठे हुए हैं, सारा अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना। हमारे लिए कौन है? कौन करता है हमारे लिए? करता कोई हमारे लिए? आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, वो हम उनके बच्चे हैं ना, वो करें हमारे लिए। सर दुनिया का कोई एक ऐसा लीडर बताए जो अपनी प्रॉपर्टी बेच के अवाम पे लगा दे? कोई भी नहीं है, तो फिर और अपनी अपनी पड़ी हुई है, हम सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। नहीं, नवाज शरीफ अपनी प्रॉपर्टी या जरदारी साहब खान साहब क्यों बेचे? वो हमारे लिए आते ना, एक दफ़ा सूद उतारें, मुल्क का कर्जा उतारें, फिर अपने लिए जो मर्जी बनाएं, हम उनके साथ हैं।